ममता का मास्टर स्ट्रोक 20 बागी वापस पहुंचे, रोने लगे बीजेपी वाले। अरे रुकिए, कहीं जाइए मत, क्योंकि आज जो खुलासे मैं करने वाली हूं वो सुनकर 20 बागियों की पूरी कहानी पर ही सवाल यहां पर खड़े हो जाएंगे। जिस चिट्ठी को दिखाकर ये कहा गया कि टीएमसी में भगदड़ मच गई है, ममता बनर्जी के 20 सांसद बगावत कर चुके हैं, पार्टी टूटने वाली है और बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा विस्फोट होने वाला है, ये गोदी मीडिया यहां पर चला रहा था। उसी चिट्ठी को जब हमने ध्यान से देखा तो कहानी कुछ और ही निकली, कुछ और ही यहां पर निकलती दिखी। कहीं से जो है नंबर यहां पर गायब थे, कहीं पेन का रंग बदल गया था, कहीं नाम है लेकिन साइन नहीं है, और फिर एक एक करके वही नेता सामने आए जिन्हें बागी बताया जा रहा था। किसी ने कहा मैंने कोई दस्तखत नहीं कहा, किसी ने कहा मैं ममता बनर्जी के साथ हूं और हमेशा रहूंगा, तो कोई ममता बनर्जी से मुलाकात करके वो कह रहे हैं कि जो गुब्बारा फुलाया गया है वो कल पंचर हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, अगर 20 सांसद सच में बागी थे तो फिर चिट्ठी में 20 दिखाई क्यों नहीं दे रहे? जी हाँ, यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहे। अगर सब कुछ तय हो चुका था तो फिर नेता सामने आकर खुलकर बोल क्यों नहीं रहे? और जिस सायोनी घोष को नाम जो है पूरे दिन बागियों की सूची में यहाँ पर चलाया गया, उनका साइन आखिर मुख्य चिट्ठी में है क्यों नहीं? है कहाँ वो नाम और साइन कहाँ पर है? आज आपको मैं दिखाऊंगी, वो चिट्ठी में आपको दिखाऊंगी। आज मैं आपको दिखाऊंगी नंबरों का खेल। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे 20 का दावा करते करते मामला जो है 13 पर अटकता यहाँ पर नजर आ रहा है। आज मैं आपको शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और साइनी घोष का पूरा बयान भी यहाँ पर दिखाऊंगी, जिनके बाद ये पूरा नैरेटिव यहाँ पर हिल गया है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस कथित बगावत की परतें एक एक करके खुलती यहाँ पर चली जाएंगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से एक ही कहानी पूरे जोर शोर से यहाँ पर चलाई जा रही थी कि 20 सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कई बार कहानी बनाने की जल्दी कहानी बिगाड़ भी देती है, क्योंकि जिस चिट्ठी के सहारे 20 सांसदों की बगावत का दावा किया जा रहा था, अब उसी चिट्ठी पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जरा उस चिट्ठी को आप देखिए, स्क्रीन पर ये चिट्ठी आप गौर से देखिए। जी हाँ, 1 नंबर से लेकर 8 नंबर आपने देख लिया होगा। हस्ताक्षर यहाँ पे 1 से 6 तक तो यहाँ पर लाइन जो है लाइन से एक एक करके नंबर लिखे हुए हैं। 7-8 पर इन्होंने पेन से ही यहाँ पर नंबर लिख दिया। साफ आप देख रहे होंगे, नीला पेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही 8 नंबर यहाँ पर खत्म होता है, अचानक ही पेन का रंग बदल जाता है। दिख रहा होगा आपको, जिस तरह से 8 के बाद सीधे 14, 15, 16, 17 और 18 नंबर जो है शुरू हो जाते हैं। कहीं से भी कुछ भी शुरू हो जाता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आखिर 9, 10, 11, 12, 13 नंबर कहाँ गए? चिट्ठी कहाँ गई? क्या उसको ये काला रंग चिट्ठी में कहां से आ गया? क्या बीच के सांसद यहाँ पर छुट्टी पर चले गए? क्या बीच का पन्ना गायब यहां से हो गया, या फिर कहानी कुछ और ही है? ये बीजेपी यहाँ पर लोगों को ठग रही है, क्योंकि अगर 1 से 8 और फिर 14 से 18 तक जोड़े तो कुल कितना होता है? 13 होता है ना। आपने तो 20 का वादा किया था कि 20 बागी हो गए, यहाँ पर तो सिर्फ 13 ही गिनती यहाँ पर आ रही है। शायद पढ़े लिखे होंगे, आपको 13 आपको पता होगा कि 1 से 8 और 14 से 18 सिर्फ 13 ही यहाँ पर हो रहा है। यानी जो चिट्ठी दिखाई जा रही है उसमें साफ साफ 13 हस्ताक्षर नजर आते हैं। कुछ हस्ताक्षर यहाँ पर है भी नहीं, लेकिन दावा यहाँ पर किया जा रहा था कि 20 सांसदों की बगावत का, यही से पूरा मामला सवालों के घेरे में आ चुका है। साफ आपको दिख रहा होगा। और मजेदार बात तो अब शुरू यहाँ पर होती है, जिस सायोनी घोष का नाम पूरे दिन बागी खेमे में घुमाया गया, उनका हस्ताक्षर इस चिट्ठी में है ही नहीं। जी हाँ, नाम चलाया गया, दावे किए गए, लेकिन साइन है ही नहीं इस चिट्ठी में। बाद में कहा गया कि सायोनी घोष जो है अलग से पत्र यहाँ पर देंगी। अब सवाल ये है कि अगर 20 सांसदों की इतनी मजबूत टीम तैयार थी, तो फिर कोई मुख्य चिट्ठी में, कोई अलग से चिट्ठी में और कुछ लोगों के नंबर ही गायब ऐसे क्यों है?
आप लोग तो सब साथ थे ना, साथ में नाम होने चाहिए थे ना, इस तरह अलग अलग यहाँ पर नाम क्यों है? पूरे नाम है भी नहीं यहाँ पे। उधर चिट्ठी पर सवाल उठ ही रहे थे कि एक एक करके नेताओं के बयान सामने आने यहाँ पर लगे, जिस तरह से ममता दीदी के साथ में समर्थन में यहाँ पर लोग उठने लगे। पहले आप ये ट्वीट देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पर पहले जो है सामने आए, उन्होंने खुलकर कहा मैंने 3 लाइन का व्हीप जारी किया था। साफ उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ था, ममता बनर्जी के साथ हूं, ममता दीदी के साथ रहूंगा, ये कहा था शत्रुघ्न सिन्हा ने। जिन तथाकथित बागियों के साथ मेरा नाम गया उसमें मैंने कोई दस्तखत ही नहीं किए, कोई साइन ही नहीं किया, यानी जिनका नाम बागियों की सूची में घुमाया जा रहा था उन्होंने ही साफ कह दिया कि मैंने कोई साइन ही नहीं किया। अब सवाल और भी बड़ा यहाँ पर हो गया है, अगर जिनके नाम है वही कह रहे हैं कि हमने दस्तखत नहीं किए, तो फिर ये पूरा खेल क्या है? किसने ये खेल यहाँ पर रचा है? साफ है बीजेपी का ही ये खेल है। इसके बाद एक और नेता सामने आए, जी हाँ, नाम है कीर्ति आजाद। इसके बाद कीर्ति आजाद यहाँ पर सामने आए। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद उन्होंने बड़ा बयान यहाँ पर दिया। उन्होंने कहा कोई खतरा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जो लोग एक गुब्बारा फुलाए हुए हैं जिसमें हवा भरी हुई है, वो कल पंचर हो जाएगा, साफ पता लग जाएगा। यानी कीर्ति आजाद ने साफ शब्दों में कहा कि जो माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है उसकी हवा निकलने वाली। और अब जरा घटनाक्रम पर आप गौर कीजिए, गौर से सुनिएगा आप। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के सांसद ममता बनर्जी से नाराज है, वे बागी हो रहे हैं। दूसरी तरफ वही नेता लगातार ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे रहा है। कोई मीटिंग में है, कोई समर्थन में बयान दे रहा है, कोई बगावत से इनकार यहाँ पर कर रहा है, और कोई ये कह रहा है कि उसका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया। यानी जितना बड़ा दावा किया गया था, जमीन पर तस्वीर उतनी ही साफ नजर यहाँ पर नहीं आ रही है। इसी बीच कोलकाता के कालीघाट में ममता बनर्जी ने अपने भरोसेमंद नेताओं के साथ यहाँ पर खास मीटिंग भी करी है। डेरेक ओ ब्रायन वहां पर पहुंचे, मदन मित्रा वहां पर पहुंचे, कुणाल घोष वहां पर पहुंचे, और पार्टी की तरफ से लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि टीएमसी एकजुट है। यहाँ पर मीटिंग यहाँ पर हो रही है, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है इस मीटिंग के बाद, अगर सच में 20 सांसद टूट चुके थे तो फिर आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट तस्वीर क्यों नहीं है? साफ साफ यहाँ पर आप चिट्ठी क्यों नहीं दे देते? साफ साफ आप नाम लिख के दीजिए, दम है ना आप में, आप ऐसे ही यहाँ पर नाम दे दीजिए। अगर संख्या पूरी थी तो फिर चिट्ठी में नंबरों का ये खेल क्यों दिखाई दे रहा है? अगर सब कुछ तय था तो फिर एक एक करके नेताओं को सामने आकर सफाई यहाँ पर क्यों देनी पड़ रही है? चिट्ठी आपको मैंने दिखाई किस तरह से, पहले तो ब्लू पेन से यहाँ पर लिखा हुआ था और फिर अलग से यहाँ पर ब्लैक पेन आ गया, और लिखा भी पूरा नहीं है। 8 तक तो आपने देखा किस तरह से एक एक करके नाम लिखा गया है, और फिर अलग से जो है 13 हस्ताक्षर यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है भी नहीं। 14 से अगला पेज शुरू हो जाता है, बीच के जो नंबर हैं वो भाजपा यहाँ पर खा गई है, क्योंकि साफ यहाँ पर दिख रहा है ये हालात पैदा करने वाली यहाँ पर भाजपा ही है। जिस तरह से ये चिट्ठी यहाँ पर लिखी गई है वो और कोई नहीं, भाजपा ने ही ये चिट्ठी लिखी है। अगर आपने नहीं लिखी तो 10, 11, 12, 13 ये नंबर कहाँ गए? 9, 10, 11 ये नंबर कहाँ गए? चिट्ठी में से कहाँ ये नंबर गए? जिस ऑपरेशन से ममता बनर्जी को घेरने की आप तैयारी कर रहे थे, उसी ऑपरेशन की चिट्ठी अब सवालों के घेरे में है। आपने कहा था कि 20 नेता जो है बागी हो गए, और आते आते इंटरवल में ये गिनती जो है 13 पर अटक गई है। साफ आपने देखा किस तरह से ये चिट्ठी ब्लू पेन से ब्लैक में बदल गई, और किस तरह से 20 बागी नेता होने थे लेकिन 13 ही यहाँ पर हैं। यानी कि साफ है बीजेपी यहाँ पर झूठ फैलाने की कोशिश साफ यहाँ पर कर रही है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये चिट्ठी थी, जिस तरह से चिट्ठी के बाद तुरंत बाद ममता बनर्जी के समर्थन में एक एक करके नेता सामने आए, आपका जो भी कहना है कमेंट करके आप जरूर बताइए। साथ ही अगर खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।